हेलो फ्रेंड्स, जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रैक्टिकल। और जो हमारा आज का टॉपिक है, आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कास के बारे में। KAAS एक्चुअली ये जापानीज सर्वर है, genome.jp www.genome.jp, जिस पे हमारा कैग अवेलेबल होता है, क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स, जो कि एक मेटाबॉलिक पाथवे डेटाबेस है। इसी तरीके से एक कास है KAAS, ठीक है, जो कि बेसिकली है हमारा कैग ऑटोमेटिक एनोटेशन सर्वर, ठीक है। अब ये भाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन पोर्टल है। दूसरी चीज़, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? मान लो हमारे पास कोई अननोन प्रोटीन सीक्वेंस है, उस प्रोटीन सीक्वेंस का हमें पाथवे डिज़ाइन करना है, तो इसलिए क्या यूज़ होता है? कास, ठीक है। और थोड़ी जानकारी और दे दूँ कास के बारे में। इसमें एक KO नंबर होता है, KO लिस्ट करके होता है, ठीक है, जो कि एक नंबर होता है स्पेसिफिकली, जिससे हम बेसिकली फिर फाइनली सर्च करते हैं genome.jp सर्वर पे। उसके द्वारा हमें कई सारी चीज़ें फिर ऑब्टेन होती है, जैसे कि ऑर्थोलॉजी, ऑन्टोलॉजी, एनोटेशंस, इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिलती है। जीन्स मिल जाती है कितनी सारी, जो कि इन्वॉल्व है उस पाथवे में, ठीक है। अब जो कास है ना, उसमें बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। तो भाई मेथड के नाम, पहला है SBH, दूसरा है BBH, ठीक है। जो BBH है वो बाई डायरेक्शनल बेस्ट हिट बोलते हैं उसे, और जो SBH है उसे सिंगल डायरेक्शनल बेस्ट हिट बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये दोनों मेथड हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुटेबल BBH को ही माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि एक चीज़ ये भी है कि भाई BBH जो होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है SBH से। जितना टाइम SBH लेगा, ठीक है, सिंगल डायरेक्शनल बेस्ट हिट जितना टाइम लेगा, उसका डबल क्या लेगा? BBH लेगा। मतलब अगर SBH 1 सेकेंड ले रहा है रिजल्ट डिस्प्ले करने में, तो BBH कितना लेगा? 2 सेकेंड लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है, लेकिन BBH माना गया है सबसे ज़्यादा सुटेबल। और कास के द्वारा हम जैसे KO लिस्ट निकाल सकते हैं, हायरार्की निकाल सकते हैं, पाथवे मैप निकाल सकते हैं, जीन्स निकाल सकते हैं, पाथवे कौन कौन से इन्वॉल्व हैं वो सब निकाल सकते हैं, ऑन्टोलॉजी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं। आइए एक एक करके स्टडी करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें खोलना है क्या? NCBI। तो जो लोग बायो इन्फॉर्मेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री से होंगे उनके लिए एज अ NCBI एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, वो डेली में यूज़ करते होंगे। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना है प्रोटीन, ठीक है। तो मैं प्रोटीन कर रहा हूँ सेलेक्ट यहाँ पे अरेबिडोप्सिस थैलियाना का, स्पीशीज़ एक अरेबिडोप्सिस थैलियाना। तो इसका पाथवे हम डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, आज के इस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे रिजल्ट भी आ गए हैं, ठीक है। तो मैं पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे 3 लिंक आ गई है, मेरे को एक्चुअल में फास्टा सीक्वेंस चाहिए इसका, तो मैं फास्टा पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे अरेबिडोप्सिस थैलियाना का यहाँ पे हमारे पास फास्टा सीक्वेंस आ गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, जस्ट यहीं पे इसे विंडो को यहीं पे छोड़ना है। और हमें बेसिकली करना क्या है? हमें एक नया टैब खोलना है, ठीक है। यहाँ पे हमें डालना है कास, KAAS, ठीक है, कास कैग, नीचे आ गया ना। ये एक क्योटो का, मतलब क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स, कैग की फुल फॉर्म है क्योटो इंसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स, ठीक है। और ये कास जो बनाया गया है कैग डेटाबेस, एक्चुअली में क्योटो यूनिवर्सिटी ने मिलके बनाया है, ठीक है।
जो कि जैपनीज पोर्टल है, और कास भी वहीं का ही पोर्टल है, ठीक है, फ्री सर्वर है। तो ब्राउज करते हैं कास को थोड़ा। तो जैसे कि लिंक मैंने खोली genome.jp, तो कास का जब आप होम पेज खोलोगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे कि मैंने बताया हमारा BBH जो होता है सूटेबल होता है और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है रिजल्ट्स में, ठीक है। तो हम सेलेक्ट कौन सा करेंगे भाई, BBH। आप सेलेक्ट SBH भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बोला वीडियो में तो कंपलसरी नहीं, आप अपनी रिजल्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने BBH यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो जब BBH में सेलेक्ट कर लूँगा तो विंडो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। तो हमें ये सोचना है कि भाई हमारे पास क्या है, एक प्रोटीन सीक्वेंस ही तो है। तो हमें यूँ समझना है कि ये जो प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है, इसे हमें कॉपी करना है पूरा, ठीक है। एक्चुअली फास्टा सीक्वेंस है, फास्टा फॉर्मेट में प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। इसे मैंने क्या कर लिया भाई, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब इस टैब में आ गए। अब दोस्तों अगर आपका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है तो आप न्यूक्लियोटाइड पे क्लिक करेंगे, अगर आपका प्रोटीन है तो बस टेक्स्ट डेटा पे ही रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा भाई, पेस्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करूँगा, मैं यहाँ से थोड़ी सी ये डिटेल्स हटा दूंगा पहली लाइन से। बस मैं यहाँ पे अरेबिडोप्सिस थैलियाना डिस्प्ले कराना चाहता हूँ फर्स्ट लाइन में, ठीक है। ऐसा इसलिए कि जब रिजल्ट डिस्प्ले होंगे हमारे तो वहाँ पे अरेबिडोप्सिस थैलियाना सीधा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने नाम भी डाल रखा है ऑलरेडी, क्वेरी नेम तो मैंने क्वेरी डाल रखा है, इसका नाम नहीं तो यहाँ पे माई फाइल डाल लो, कुछ भी लिख लो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस दोस्तों मस्ट आपको डालना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस पे हमारी सबमिट और रिजल्ट की लिंक आती है जो कि हमें चाहिए होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर जीन्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको जीन सेलेक्ट नहीं करना तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की लिस्ट आ जाती है एक पॉपअप विंडो में। तो आप जैसे देख सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसे मैं अरेबिडोप्सिस थैलियाना को देखना चाहता हूँ तो वो भी मिल जाएगा इसमें, ठीक है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे कि मैं देखता हूँ अरेबिडोप्सिस थैलियाना को, ये रहा, देखो आ गया दोस्तों पहला ATH, ठीक है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया ना ATH पे तो ऑटोमेटिकली ATH यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इस बॉक्स में। तो मैंने ATH सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लास्ट में क्या करा, BBH बाई डायरेक्शनल बेस्ट हिट मेथड को सेलेक्ट रहने दिया इसी पे, क्योंकि मेरे को BBH से ही कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या करा दोस्तों, कंप्यूट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे बोला जा रहा है एन ईमेल हैज बीन सेंड टू avtarkishan967@gmail.com फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। तो एक कंफर्मेशन का मेल आया होगा, तो चेक करते हैं मेल पे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि कास का यहाँ पे लिंक आ गया है, मेल आ गया है, तो इस पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे जो पहली लिंक है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबमिट का लिंक पहले दे रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। दूसरा वाला कैंसिल का दे रखा है, दूसरे वाले से क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें बेसिकली सबमिट करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली विंडो न्यू खुल जाएगी, रिडायरेक्ट हो जाएगा नई विंडो में, और यहाँ पे हमारा रिजल्ट पेज डिस्प्ले होगा, ठीक है। इस पर हमें क्या करना है, क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोस्तों स्टेट क्या हो रहा है, कंप्यूटिंग हो रहा है। अभी 2-4 सेकंड के अंदर रिजल्ट क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इसे 2-3 बार रिफ्रेश करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने अब रिफ्रेश किया, फिर 2-5 सेकंड में आप रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि थोड़ा रिजल्ट डिस्प्ले होने में टाइम लगता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो एल्गोरिदम है इसमें ये भी ब्लास्ट की तरह ही काम करती है, ठीक है। जैसे ब्लास्ट में हम करते हैं ना बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, इसी तरीके से कास भी काम करता है। ये सारे पाथवेज को चेक करता है कि कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व है, प्रोटीन कौन कौन सा कोड हो रहा है उस जीन से, तो उसी से रिलेटेड ये कुछ सिमिलर काम करता है, ठीक है।
तो अभी रिजल्ट नहीं आया, थोड़ा करते रहते हैं हम रिफ्रेश। दोस्तों आपको हर 5-7 सेकंड में करना ही है। उससे क्या होगा, जो आपका रिजल्ट आ जाएगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे लिंक आ जाएगी, एक रिजल्ट जहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे दोस्तों एक लिंक आ जाएगी इसके नीचे। तो अभी तक तो नहीं आया, थोड़ा टाइम लगता है, 2-4 मिनट लग सकते हैं और कभी कभी जल्दी भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट आ रही थी तो इसलिए वीडियो मैंने बनाई इसकी। देखो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले हो गया है। तो रिज़ल्ट डिस्प्ले होने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, HTML पे क्लिक करना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है एक्चुअली इसका मतलब HTML का। जो बच्चे कंप्यूटर बैकग्राउंड से होंगे, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, उनको पता होगा कोडिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो यहाँ पे ऐसी कुछ इस तरीके से विंडो दिखाई देगी। ठीक है, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें KO लिस्ट पे जाना है। ठीक है, या तो आप सीधा पाथवेज यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि जो पाथवे हमारे डिस्कवर हुए हैं, जो हमारे पाथवे सिमिलर मैचेस हुए हैं, वो या तो ये 2 पाथवे जो हमारे आ रहे हैं, इन 2 पाथवे में जनरली इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये प्रोटीन। तो मैं आपको सही तरीका बताता हूँ यहाँ तक पहुँचने का। तो यहाँ पे KO लिस्ट पे आपको क्लिक करना है पहले। ठीक है, KO लिस्ट पे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे अरेबिडोप्सिस आ गया और यहाँ पे कुछ एक नंबर आया है, कीवर्ड आया है। ठीक है, तो मैंने इस नंबर को क्या करा है, कॉपी कर लिया है। ठीक है, जो अरेबिडोप्सिस के आगे आया है, K से स्टार्ट होगा ये नंबर, बिकॉज KO से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कैग ऑर्थोलॉजी कर रहे हैं हम। ठीक है, KO असाइनमेंट रिजल्ट एक्चुअली है, तो KO से ही स्टार्ट होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, इसे हमने कॉपी करा। अब हमें क्या करना है, एक नया टैब खोलना है। इसमें हमें क्या खोलना है दोस्तों, कैग का हमें होम पेज खोलना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो कैग का हमारा होम पेज डिस्प्ले हो गया है। तो इस सर्च बॉक्स में अब हमें क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। किसको, जो नंबर अभी हमने कॉपी किया था यहाँ से। ठीक है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना का। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर पेस्ट किया और यहाँ पे हमने जैसे ही सर्च किया, इसके बारे में सारी डिटेल्स हमारी आ जाएंगी। अब दोस्तों देखो, जो पाथवेज आ रहे थे, स्नेयर, इंटरेक्शन, वेस्कुलर ट्रांसपोर्ट और सिनेप्टिक वेसिकल साइकिल, दोस्तों यहाँ भी डिस्प्ले हो रहे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हो रहे थे ना, यहाँ पे देखो आप इन 2 लिंक पे। तो यही चीज़ एक्चुअल में डिस्प्ले हुई, लेकिन इसके साथ और भी एडिशनल चीज़ें कई सारी डिस्प्ले हुई है। ठीक है, यहाँ से आप ऑन्टोलॉजी इस पे पहुँच सकते हो, सीधा रिडायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कैग ब्राइट डेटाबेस है एक, इससे आप सीधा हायरार्की पे पहुँच सकते हो, इनकी हायरार्की चेक कर सकते हो, पाथवेज चेक कर सकते हो। ठीक है, डिजीज चेक कर सकते हो, इस पाथवे में कितनी इन्वॉल्व है। जीन्स चेक कर सकते हो, जीन्स जैसे कि डिस्प्ले हो रही है 4092। ठीक है, कैग जीन्स 1917। इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आइए दोस्तों, पहले पाथवे विजुअलाइज करते हैं। तो पहला पाथवे के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो कुछ इस तरीके से हमें पाथवे दिखाई दिया। ठीक है, इसे आप सेव कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर बैक किया। सेकंड पाथवे को अगर हम देखना चाहते हैं तो सेकंड पाथवे को हमने क्लिक किया और इसके साथ हमें सेकंड पाथवे भी दिख गया। ठीक है, एक्चुअली न्यूरो ट्रांसमीटर है ये, ट्रांसपोर्टर के थ्रू मेम्ब्रेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से वेसिकल्स बनते हैं, फिर अलग अलग फॉर्मेशंस होते हैं, रिएक्शंस चलती हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस को आप स्टडी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था भाई हमारा कास्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ, अब बच्चों के मन में कभी कभी डाउट आता है कि भाई जब हम कास्ट को यूज़ करते हैं तो क्या एक सीक्वेंस से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं इसमें? तो आंसर है जी, बिल्कुल कर सकते हैं एक से ज़्यादा, बट आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करना पड़ेगा, जैसे हम
अरेबिडोप्सिस थैलियाना का जो हमने सीक्वेंस यहाँ से रिट्रीव किया था, तो यहाँ से सपोज करो हमने 2 सीक्वेंस रिट्रीव किए हैं, ठीक है। मान लो ये भी कर लिया और ये वाला भी कर लिया, ठीक है। तो इन दोनों पे क्लिक करके हमने क्या करा भाई, हमने यहाँ पे सेंड टू पे क्लिक किया, फाइल पे यहाँ पे सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मेट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, तो मैंने फास्टा किया है, ठीक है। फास्टा सीक्वेंस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सीक्वेंस होता है और इसमें एक या एक से ज़्यादा सीक्वेंसेस भी डिस्प्ले हो सकते हैं, ठीक है। और ये सीक्वेंस स्टार्ट होता है पहली लाइन में, इसके डिस्क्रिप्शन होते हैं प्रोटीन के या न्यूक्लियोटाइड के, जिसके भी आप सर्च करना चाहते हो, और दूसरी लाइन से इसका सीक्वेंस स्टार्ट होता है, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हो, मैं क्रिएट फाइल कर देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो गई है, डाउनलोड हो गई, ठीक है। इसे ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इससे नहीं होगा तो एक काम करते हैं, यहाँ से फाइल पे क्लिक करते हैं, फास्टा फॉर्मेट, तो क्रिएट फाइल, ठीक है। जैसे कि इस फाइल को हम ओपन कर लेते हैं, तो इसको एक्चुअली में टेक्स्ट एडिटर पे ही ये विजुलाइज होगा हमारा। तो मैंने जैसे नोटपैड खोला, देख सकते हो आप, नोटपैड पे ये विजुलाइज फास्टा फॉर्मेट हो गया विजुलाइज, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि कितना डिस्क्रिप्शन मेरे को डिस्प्ले करवाना है। तो अरेबिडोप्सिस थैलियाना मेरे को बस डिस्प्ले करवाना है एज अ डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जैसे ये भी अरेबिडोप्सिस का है, तो इसके साथ मैं इसका एक सेशन नंबर भी डिस्प्ले करवा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 2 सीक्वेंस क्या करे, एडिट कर लिए, और इसको हमने क्या करा भाई, कॉपी कर लिया यहाँ से, ठीक है। बस आपको करना क्या है, सेम चीज़ करनी है, बस यहाँ पे हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 सीक्वेंसेस से काम कर रहे होंगे, तो देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सीक्वेंस को पेस्ट किया था, अब यहाँ पे दोनों सीक्वेंस को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो दोनों सीक्वेंस यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है, पहला और ये दूसरा, ठीक है। इसी तरीके से आप फर्दर प्रोसीड करेंगे तो यहाँ आपको सेम चीज़ वही दिखाएगा, ठीक है। जैसे अरेबिडोप्सिस थैलियाना को ही मैंने सेलेक्ट रखा है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कंप्यूट अगर करूँगा तो सेम चीज़ होगी, एक ईमेल आएगा, फिर ईमेल के बाद फिर सेम चीज़ आपको दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि ईमेल आया, यहाँ दोबारा चेक करते हैं ईमेल, देखो सेकंड ईमेल आ गया ना, यहाँ से फिर हमें सबमिट जॉब करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा इस लिंक से रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। तो दोस्तों जैसे देख सकते हो आप, ये तो देखो ये जो फर्स्ट वाली लिंक आ रही है हमारा पहले वाले रिज़ल्ट का है आउटपुट, ठीक है। इसे हम रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जो हमने अभी 2 सीक्वेंसेस करे हैं उसका ये वाला रिज़ल्ट है नीचे वाला माई फाइल का, ठीक है। तो इसको हम रिफ़्रेश करते रहेंगे जब तक कि ये रिज़ल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा, है ना। जब तक हमें इसमें रिफ़्रेश करते रहना है हर 5-7 सेकंड में, ठीक है। तो देखते रहिए, इस तरीके से हम करेंगे, इसको कास्ट को यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये इसमें कास्ट को यूज़ करने में काफ़ी बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। बाकी अगर अच्छी लगे तो लाइक, अच्छी ना लगे तो डिसलाइक, ठीक है। और इसी तरीके से और अच्छी वीडियोस देखने के लिए जी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, और लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगे तो, ठीक है। तो रिफ़्रेश करते रहना जब तक यहाँ पे रिज़ल्ट डिस्प्ले ना हो, ठीक है। अभी हो जाएगा अपने आप ही ऑटोमेटिकली, अभी नहीं हुआ, अभी हो जाएगा, अभी भी नहीं हुआ,
जैसे कि हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, बस आपको हर 2-4 सेकंड में रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक ऑटोमेटिकली क्या होगी दोस्तों, जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी तक रिजल्ट डिस्प्ले नहीं हुआ है सेकंड वाली हमारी क्वेरी का। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या हो गया दोस्तों, डिस्प्ले हो गया है। आपको HTML में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए? चलो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट में हमने जब क्लिक करा यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक ही क्या आया, KO इंडेक्स नंबर आया। KO लिस्ट नंबर जो भी है, KO नंबर हमारे पास एक ही आया। अब आप बोलोगे भाई सीक्वेंस तो हमने 2 डाले थे, तो 2 आने चाहिए। तो हो सकता है ये दोनों सीक्वेंस लगभग सिमिलर हो। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि ये इसी पाथवे में इन्वॉल्व हो, तो इसलिए इसका एक ही आउटपुट आया है। तो इसको हमें सीधा कॉपी करना है और फाइनली कैग के अंदर इसे पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया और इसे वापस सर्च कर दिया, तो देख सकते हो आप हमारे पाथवेज आ गए। हायरार्की चेक करनी है तो ब्राइट हायरार्की पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे जीन्स चेक कर सकते हो, शो ऑल, तो बहुत सारे जीन्स आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, जितनी वहाँ पे राइट साइड में एक टैब में दे रखी थी, तो बहुत सारे जीन्स हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी, तो सब कुछ यहाँ से आप डिस्प्ले करवा सकते हो। और हाँ दोस्तों, कई बच्चों को थोड़ा सा एक छोटा सा और डाउट है, इस चीज़ का डाउट है कि जीनोम एनोटेशंस कैसे निकालें। तो जीनोम एनोटेशंस के लिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले सीक्वेंसेस पे जाना है, कौन से, जो हमने रिट्रीव करने हैं। ठीक है, मान लो मेरे को इसका चाहिए, अरेबिडोप्सिस थैलियाना का, इसका फास्टा फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाली स्पीशीज का फास्टा फॉर्मेट रिट्रीव कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फास्टा फॉर्मेट इसका क्या कर लिया भाई, कॉपी कर लिया यहीं से मैंने। ठीक है, प्रोटीन सीक्वेंस है एक्चुअली ये, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे एक पेज पे आपको क्या खोलना है दोस्तों, यूनिप्रोट खोलना है। ठीक है, यूनिप्रोट खोलने के बाद, ठीक है, अब आपको करना क्या है, बेसिकली आप यहाँ से 2 काम कर सकते थे। एक तो ये जो AAF करके दिख रहा है ना, ये एक्सेशन आईडी होती है, मतलब एक्सेशन नंबर होता है। एक्सेशन नंबर एक ऐसा नंबर होता है जब भी हम किसी भी प्रोटीन या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को किसी डेटाबेस में सबमिट करते हैं, तो एक यूनिक नंबर मिलता है हमें। कहने का मतलब किसी भी प्रोटीन का हो सकता है, किसी भी न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है, जो डेटाबेस के अंदर सबमिट किया गया हो, उसका एक यूनिक नंबर होता है, जिससे कि एक कह सकते हो कि एक आइडेंटिफिकेशन कोड भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो आप सिंपल इसको भी कॉपी कर सकते हो और यूनिप्रोट में क्या करना है दोस्तों, इसमें यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो आप और यहाँ पे सीधा आपको सर्च करना है। ठीक है, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि ये सारे डेटाबेस इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये आ गया अरेबिडोप्सिस थैलियाना का, ठीक है, लिखा हुआ भी आ गया, तो इस एंट्री पे हम क्लिक करेंगे। ये भी एंट्री एक्सेशन आईडी की तरह होती है, बट ये यूनिप्रोट की एक यूनिक आईडी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने एंट्री पे यहाँ पे क्लिक करा, तो दोस्तों जीन ऑन्टोलॉजी निकालने के लिए, एनोटेशन, कंप्लीट एनोटेशंस निकालने के लिए फंक्शन पे, आपको फंक्शन के टैब पे आना है। यहाँ पे आपको करना है कंप्लीट जीन ऑन्टोलॉजी एनोटेशंस। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, इस लिंक पे, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखो ये 25 एनोटेशंस आ गए हैं। ठीक है, हर एक को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, स्टेटस चेक करना चाहते हो तो स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अभी जैसे लोड हो रहा है। अब इसी तरीके से जीन प्रोडक्ट आईडी का भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, एविडेंस चेक कर सकते हो, रेफरेंस, टैक्सॉन, तो जो ज़रूरत हो, जिस हिसाब से ज़रूरत हो, उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो बस लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।
और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कास टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं किसी पाथवे को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। पाथवे के अलावा भी और कई सारी चीज़ें हम डिटेक्ट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो गुड बाय।